वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों वर्कशीट 23 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस और शेड्यूल की गई है 26 अगस्त 2020 के लिए। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो कौन सा है? चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। और इसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स लाइक एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन इन अ सेल? कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसे दिखते हैं और उनका क्या कार्य कोशिका के अंदर होता है। ज्ञान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स and sheets which look like long tubules or oblong bags are called vesicles. So क्या है बच्चों यहाँ पर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। आप डायग्राम में देख रहे हो, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन मतलब इनके बाहर जो है मेम्ब्रेन है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स विच लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल की तरह जो है, और या फिर ये बैग्स की तरह दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इट हैज रफ सरफेस। आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायग्राम में, देखिए कि आपको कुछ जो है यहाँ पर ब्राउन डॉट्स जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डॉट्स हैं ये क्या हैं? दीज आर राइबोसोम्स, जिनके कारण इनका सरफेस कैसा हो गया है? रफ सरफेस होता है, लाइक दैट। कुछ जो है इस तरह से इसके ऊपर ये अटैच होते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आपको कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिना डॉट्स के नजर आ रहे हैं, यानी इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum has rough surface in appearance because it has small particles called ribosomes. Small particles होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? Ribosomes कहते हैं, attached to it. Ribosomes are the manufacturing site of protein in a cell. So ribosomes जो हैं वो क्या हैं? These are the manufacturing site. यानी यहाँ पर प्रोटीन जो है उसके जो फॉर्मेशन है वो होता है। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स मेनली दे सिंथेसिस प्रोटीन इन अ सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसके साथ ये जो है अटैच होते हैं। एंड वी नो दैट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑन DNA। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? DNA। और प्रोटीन सिंथेसिस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब किसके पास होगी? न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उसके पास होगी। Whenever any type of protein is required by the cell, these information are carried out by RNA। ओके, यानी अब अगर जो सेल है उसके किसी भी पार्ट को अगर प्रोटीन चाहिए तो क्या होगा? वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? वो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस देगा। न्यूक्लियस यानी DNA देगा। ओके, DNA जो है, जो इंफॉर्मेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी? DNA से RNA की फॉर्म में। आपको DNA पता है क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड RNA इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो जो DNA से इंफॉर्मेशन आएगी वो RNA की फॉर्म में आएगी। और RNA किसको इंफॉर्मेशन देगा? RNA it will give the information to ribosome. So these information are carried out by RNA to ribosome, which manufacture the required protein on the basis of such information for the cell. और जो इंफॉर्मेशन DNA RNA को देगा, RNA राइबोसोम को देगा, उसी के बिहाफ पर जो प्रोटीन है वो फॉर्म होगा by the ribosomes. And these proteins are sent to various places in the cell by rough endoplasmic reticulum. और ये प्रोटीन जो है वो किसके थ्रू लेकर जाया जाएगा? वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसको जो डिफरेंट प्लेसेस हैं सेल के अंदर उनके पास जो है ट्रांसफर करती हैं। So smooth endoplasmic reticulum membrane doesn't have ribosome on it. अब देखिए RER जो है उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। बट
जो स्मूथ है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे, सो इट सीम्स स्मूथ इन अपीयरेंस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस। देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसमें हेल्प कर रहा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। सम प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है उस टाइम क्या होगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी फॉर्म होगी, और सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल चाहिए। और जो प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल हैं, दे हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये जो लिपिड और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, ये कैसे बन रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से बन रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओके। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। The production of membranes is driven by endoplasmic reticulum। और ये membrane biogenesis का प्रोडक्शन जो है किसकी हेल्प से होगा, by the help of endoplasmic reticulum। और ये जो राइबोसोम है बच्चों, it is smallest organelles in a cell। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज है ये सेल की राइबोसोम। और लार्जेस्ट कौन सी होगी, लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज इज माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट सेल में लार्जेस्ट जो होती है वो प्लास्टिड होती है, ओके। Now we will discuss the functions of endoplasmic reticulum। क्या क्या इसके और functions हैं। ER also provides surface for certain biochemical activities in a cell, okay। जो biochemical activities होती हैं सेल में वो किसकी हेल्प से होंगी, उनके लिए सरफेस जो प्रोवाइड कराता है वो कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैविंग बैकबोन, जिनमें बैकबोन होती है, उनकी जो लीवर सेल्स हैं, that SER play a crucial role in detoxifying many poison and drugs। जो सेल के अंदर जो पॉइजन या ड्रग्स फॉर्म हो जाते हैं उसको रिमूव करने में भी जो SER है वो काफी हेल्प करता है फ्रॉम द लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओके। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सो आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जो मटेरियल होता है सेल में, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द सरफेस, इट इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम इन द सेल। तो ये जाल सा बना हुआ है पूरा, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सिस्टम इन द सेल। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस एंड लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। There are two types of endoplasmic reticulum, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough means that is ribosomes are attached on the surface, आप इसको डिफरेंस में लिख सकते हो, and smooth no ribosome are attached, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। It help in the synthesis of protein, okay, and smooth endoplasmic reticulum it help in the synthesis of lipids. Question number 2 is write one function of ribosome. So what is the function of ribosome? A ribosome help in protein synthesis, and so it help in protein synthesis. So it is known as protein factory also. It is also known as protein factory of the cell, and it is the smallest cell organelles. Question number 3 is what is membrane biogenesis? So हमने अभी डिस्कस किया था वर्कशीट करते हुए, what is membrane biogenesis? That some proteins and lipid molecules help in building the cell membrane during cell division, okay। Some proteins and lipid molecule help in building the cell membrane. Cell membrane बनती है, and this process is known as membrane biogenesis. The production of membrane is driven by the endoplasmic reticulum. Now question number 4 है why rough endoplasmic reticulum is rough in nature. So rough endoplasmic reticulum is rough in nature. Why? Due to the presence of ribosomes.
The ribosomes are present on the surface of rough endoplasmic reticulum, due to which it is rough in appearance. Okay, I hope students आपको questions जो है clear हैं. फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.